आंसर tan 3 पाई बाय 4 दैट इज इक्वल टू कितना? हाँ +1 हो जाएगा। कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। टेन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस टेन इनवर्स एक्स, माइनस का 2 साइन इनवर्स एक्स, और सेक इनवर्स ऑफ माइनस 1 बाय एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस सेक इनवर्स 1 बाय एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 4। ये रूल हो गए, फॉर्मूले हो गए, ये स्टेप हो गए जो हमको मालूम है। अब हमारे पास एक तो पाई आया, एक पाई आया, 2 पाई तो ये हो गया। बाकी बचा माइनस का कॉस इनवर्स एक्स, माइनस का टेन इनवर्स एक्स, माइनस का 2 सेक इनवर्स एक्स, माइनस का कॉस इनवर्स एक्स, माइनस का टेन इनवर्स एक्स, माइनस का 2 साइन इनवर्स एक्स, और लास्ट में माइनस का सेक इनवर्स 1 बाय एक्स, जिसको हम लिख सकते हैं कॉस इनवर्स एक्स। और अब हमारे पास क्या हो गया? 2 पाई माइनस का 2 कॉस इनवर्स एक्स, माइनस का टेन इनवर्स एक्स, माइनस का 2 साइन इनवर्स एक्स, दैट इज 2 पाई माइनस का 2 कॉस इनवर्स एक्स, माइनस का टेन इनवर्स एक्स, माइनस का 2 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 4। देन 2 पाई, अब माइनस का 2 कॉस इनवर्स एक्स, माइनस का 2 साइन इनवर्स एक्स ले लें और -2 कॉमन ले लें, तो ब्रैकेट में बच गया कॉस इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स, और लास्ट में बचा माइनस का टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 4। अब ये हमको पता है ये 1 पाई बाय 2 होता है, तो यहाँ से इसकी वैल्यू लिख देते हैं, दैट इज इक्वल टू पाई बाय 2। क्या बन गया? 2 पाई माइनस 2 इंटू पाई बाय 2, बाकी बचा माइनस का टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 4, 2 से 2 कैंसिल। अब क्या बचा? 2 पाई माइनस पाई माइनस टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 4। अब 2 पाई में से पाई गया, बाकी बचा पाई माइनस टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 4। अब इसके बाद पाई माइनस पाई बाय 4 इधर आया, इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स इधर हुआ, पाई माइनस पाई बाय 4 करने पर हो गया 3 पाई बाय 4 इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स। तुमने सही करा था बिल्कुल यहाँ तक, है ना। अब आगे का स्टेप, और अगर हम टेन इनवर्स को इधर ले जाएं तो इधर जाके टेन 3 पाई बाय 4 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू -1। तो x की वैल्यू हो गई, आंसर हो गया -1, जैसा तुमने बोला था, -1। हाँ, उसका क्या हुआ? इससे क्या रिलेशन हुआ? इस बीच में कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो इससे हमारा रिजल्ट क्या हुआ? टेन इनवर्स एक्स अगर 3 बाय 4 है तो हमको पता है कि भाई हमको मालूम है कि यहाँ पर हम कोई भी वैल्यू रखें, कोई भी -∞ से +∞ तक कुछ भी रख दें, तो आंसर से हमारे वो एक पर्टिकुलर रेंज में होने चाहिए। कौन सी? -π/2 से +π/2, लेकिन ऑलरेडी हमारा तो 3 π/4 है। मैं x की जगह कुछ भी रख दूं, क्या मेरा आंसर 3 π/4 कभी आएगा? नहीं, क्योंकि मुझे पता है यहाँ पे कुछ भी रखने पर आंसर हमेशा -π/2 से +π/2 होना चाहिए। यहाँ पे कोई भी वैल्यू रखने पर आंसर हमेशा -π/2 से +π/2 होना चाहिए, नॉट पॉसिबल। तो इसलिए x की वैल्यू -1 नहीं होगी। आंसर 3 π/4 नहीं आएगा, क्योंकि इसके बारे में हमको पता है कि बिकॉज वी नो दैट tan इनवर्स x बिलोंग्स टू -π/2 से +π/2 ओपन इंटरवल, देयरफॉर tan इनवर्स x नेवर इक्वल टू
3π/4, इसलिए कभी भी 3π/4 के इक्वल हो ही नहीं सकता। तो तुम्हारा आंसर सही है, आंसर इज नो सॉल्यूशन, डी ऑप्शन, नो सॉल्यूशन, नो वैल्यू, x की कोई भी वैल्यू पॉसिबल नहीं है, जिसको रखने पर आंसर याद है। 3π/4 आंसर होता ही नहीं है कभी, हमको पता है, क्योंकि आंसर हमेशा -π/2 से +π/2 के बीच में होना चाहिए। ये जाए, कैसे इसको सॉल्व किया जाए? 2 cos इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x इज इक्वल टू 11π/6 हमारे पास है। अब हम क्या करें इसमें? हमने इसको क्या किया, 2 cos इनवर्स x प्लस इसको लिख दिया π/2 माइनस cos इनवर्स x इज इक्वल टू 11/π, या फिर साइन cos इनवर्स x को लिख देंगे, कोई भी एक चेंज कर देते हैं। अब इसके बाद ये और ये सब्ट्रैक्ट हुआ तो बचा क्या, cos इनवर्स x इज इक्वल टू 11/π माइनस π/2 उधर चला गया, दैट इज cos इनवर्स x इज इक्वल टू 11π/π, क्या, हाँ सॉरी 11π/6 है। अब माइनस कर दिया, एलसीएम हो गया 6, तो 11π माइनस 3π/6, दैट इज cos इनवर्स x इज इक्वल टू 8π/6, दैट इज cos इनवर्स x इज इक्वल टू 4π/3। अब चेक करते हैं, हमको पता है x की वैल्यू यहाँ पे रखी जाती है -1 से +1 के बीच में, और जो आंसर्स आते हैं वो होते हैं 0 to π, लेकिन ये वैल्यू है 4 × 60, 4 × 60 दैट इज 240, जो कि 0 से π के बीच में लाई नहीं करती है। नाउ बिकॉज cos इनवर्स x इज इक्वल टू आया 4π/3 विच डज नॉट बिलोंग टू 0 to π, अगेन आंसर इज नो सॉल्यूशन, करेक्ट है तुम्हारे सारे स्टेप। Therefore आंसर इज नो सॉल्यूशन अगेन, क्योंकि ये वैल्यू जो है वो हमारी रेंज से बाहर निकल गई है, जो कि नहीं होना। cot इनवर्स ऑफ n/π, n/π इज ग्रेटर देन π/6, क्या गिवन है, cot इनवर्स ऑफ n/π ग्रेटर देन π/6। अगर ये cot इनवर्स हम उधर ले जाएं राइट साइड में तो क्या बन गया, दैट इम्प्लाइज n/π इधर, और इधर आ गया कितना, cot π/6। लेकिन अब क्या हम इस इनइक्वलिटी को यहाँ रखें या चेंज करें? इक्वल होता है तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती है, इक्वल तो हमने सारे पढ़े हैं, सब में शिफ्टिंग चलेगी, लेकिन क्या हम इसको यहाँ पर चेंज करें या ना करें? क्यों? लेकिन ये ट्रिग्नोमेट्री है, या आप उधर से उधर ले गए हो तो कुछ कहीं ऐसा, ये हमारे एंगल्स होते हैं सारे, जिसमें अगर हम cot की बात करें तो cot में क्या होता है देखते हैं। cot 0 इज cot 30, ये 1, ये 1/√3 और ये 0, ये हमारे पास रूल होते हैं यहाँ पर, है ना। अभी हमारे पास है, मान लो cot इनवर्स, यहाँ पे कोई वैल्यू है, मान लेते हैं √3, और यहाँ है ग्रेटर देन, जैसा है क्वेश्चन में है जैसा ग्रेटर देन। अब अगर यहाँ पे √3 है तो नेचुरली √3 मतलब 30 पे आ गया, तो यहाँ पे जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, cot इनवर्स √3 कितना होता है π/6 होता है, π/6 होता है, तो यहाँ पे एक तरह से ये π/6 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे जो मुझे लिखना है वो π/6 से कम लिखना है मुझे, ये क्या है, एक तरह से π/6 लिखा हुआ है मैंने, तो और ये ग्रेटर का साइन लगा हुआ है मेरा, तो मुझे यहाँ जो वैल्यू लिखनी है वो क्या होनी चाहिए, π/6 से कम होनी चाहिए, यानी कि मैं ये ले सकता हूँ या कुछ। अभी चलो इसको 1/√3 कर देते हैं थोड़ी देर,
यानी ये क्या लिखा हुआ है, एक तरह से π/3 लिखा हुआ है और ग्रेटर का साइन है, तो वहां मुझे क्या लिखना है, कम लिखनी है वैल्यू। मान लेते हैं यहाँ मैंने π/6 लिख दिया, π/4 लिख दिया, अभी सही है ये। अब मैंने इसको उधर ट्रांसफर कर दिया तो क्या बन गए, 1/√3 ग्रेटर देन cot π/6। अब क्या बन गए, 1/√3 ग्रेटर देन cot π/6 मतलब 30, दैट इज √3। गलत हो गया, उल्टा हो गया, 1/√3 √3 से बड़ा नहीं होता है, उल्टा होगा, क्योंकि यहाँ डिक्रीज होती है वैल्यू, देख लो, डिक्रीज, इन्फिनिटी से 0, नो डिक्रीज, एंगल बढ़ेगा वैल्यू कम होगी, दिख रहा है, डिक्रीज हो रही है तो इनइक्वलिटी चेंज होगी। ये चेक कर लो आपके सामने, नहीं होती क्योंकि इंक्रीज होती है, कॉस होता तो होती, डिक्रीज होती है। जिनमें एंगल के बढ़ने के साथ वैल्यूज डिक्रीज होती है उनमें चेंज होगा, और जिनमें एंगल के बढ़ने के साथ नहीं होती है, जैसे साइन में नहीं होती, टेन में नहीं होती, उनमें नहीं होगा, कॉस में होगा, कॉट में होगा, इस तरह। तो अभी यहाँ पर साइन क्या लगेगा, उल्टा, लेस देन, रिवर्स। आ गया समझ में, क्यों, एग्जाम्पल सामने आपके, क्यों, इस एग्जाम्पल को देख सकते हो। अब अपने को cot π/6 की वैल्यू लिख देनी है, दैट इज इक्वल टू कितना हुआ, cot π/6 यानी cot 30 कितना, √3 हुआ, n/π इज ग्रेटर देन √3 हुआ, देयरफॉर पाई को उधर इंटू कर दे तो n कितना हुआ, √3π, n की वैल्यू √3π से कम होनी चाहिए। अब इसका मतलब n की वैल्यू √3 अप्रोक्सीमेट बात करूं तो 1.7 हुआ, पाई की अप्रोक्सीमेट बात करूं तो 3.1 हुआ, 3.14 होता है, तो √3 मतलब 1.7, पाई मतलब 3.1 हो गया, दोनों का प्रोडक्ट करें तो आ गया 17 × 1 17 और 52 5.27 हो गया, यानी n की वैल्यू 5.27 से कम होनी चाहिए, और मैक्सिमम बोल रहा है वो, हाईएस्ट कितनी होगी वो बताओ, और नेचुरल नंबर होना चाहिए, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, n की वैल्यू 5.27 से कम और मैक्सिमम, 5.27 से कम 4, 3, 2 सब होते हैं, लेकिन मैक्सिमम 5, ये आंसर, देयरफॉर n इज इक्वल टू 5, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। इस तरह से इनइक्वलिटी यहाँ चेंज हो जाएगी। आइडेंटिटी लगा दें, a² - b² इज इक्वल टू a + b a - b, तो ये हो गया cos इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x, cos इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स x इज ग्रेटर देन 0, ये हो गया। ओके, देखते हैं, अब आगे करो सॉल्यूशन। चलो, अब आगे हमको पता है ये वैल्यू तो cos इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x इज π/2, यह आ जाएगा π/2, ब्रैकेट में बचेगा cos इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स x ग्रेटर देन 0। अब हमको पता है π/2 तो हट जाएगा क्योंकि 2 जाएगा ऊपर, 0 से इंटू पाई जाएगा नीचे, खत्म बात, तो इसलिए इसको हटा दिया, बाकी क्या बचा, cos इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स x ग्रेटर देन 0। अब हम इसको कर सकते हैं cos इनवर्स x माइनस ऑफ π/2 माइनस cos इनवर्स x, किसी एक को चेंज कर देते हैं, या तो फर्स्ट को कर लो या सेकंड को कर लो, कोई भी एक। क्या बन गया, cos इनवर्स x माइनस π/2 प्लस cos इनवर्स x ग्रेटर देन 0, ऐड हुआ 2 cos इनवर्स x माइनस π/2 ग्रेटर देन 0। अब माइनस π/2 गया राइट साइड में, तो 2 cos इनवर्स x ग्रेटर देन π/2, अब 2 गया नीचे अपॉन में, तो cos इनवर्स x इज ग्रेटर देन π/4। अब पिछले क्वेश्चन की तरह मैं cos इनवर्स को राइट में ले जा रहा हूं,
और इसके कारण बीच की जो इनइक्वलिटी है वो चेंज हो जाएगी, क्योंकि कॉस में भी वैल्यूज डिक्रीज होती हैं। तो अब यहाँ बचा x लेस देन cos पाई बाय 4। cos पाई बाय 4 मतलब 1/√2, तो x इज लेस देन 1/√2। तो हमको पता हो गया कि cos x की जो वैल्यूज हैं वो 1/√2 से कम होंगी। और इसके अलावा आपको पता है कि यहाँ जो x आता है वो हमेशा -1 से +1 के बीच में होना चाहिए। तो क्या हो गया, -1 से 1 के बीच में और 1/√2 से छोटा। ऑल्सो x लाइज बिटवीन -1 to 1 होना चाहिए। तो अब अपना आंसर सामने आ गया, x बिलोंग्स टू, दोनों को मिला के हम क्या बोले, x बिलोंग्स टू -1 to 1/√2 क्लोज्ड एंड ओपन। -1 अलाउड है, 1/√2 ऊपर दिख ही रहा है, तो इसलिए सी नहीं, बी ऑप्शन इज करेक्ट। बी, -1 अलाउड है, 1/√2 नहीं। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट, -1 to 1/√2, जिसमें -1 अलाउड है, 1/√2 अलाउड नहीं है। तुमने सी बोला था ना, बी। नाउ कैसे करेंगे इसको आंसर? करेक्ट है, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर दे रखा है। दैट इज इक्वल टू tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस, तुम्हारा मेथड दिखाओ एक बार। ओके करेक्ट, हाँ, tan इनवर्स x प्लस, हाँ, ये तो सेम का है दोनों। x कहाँ से आया मेरे को बताओ तो सही, x का है। हाँ तो तुम क्या कह, अच्छा तुम ये कहने ये हो गया, हाँ तुम इतना घुमा के बोल रहे हो, इतना घुमा के। अरे भाई मैंने तुम्हारे को कॉपी में कुछ लिखाया हुआ है, उसको याद तो करा करो। जो तुम इतना, एक बात है लेकिन अपन बोर्ड नहीं कर रहे ना भाई, अपन कोशिश करें जल्दी से जल्दी याद आए। कॉपी में लिखा हुआ है ना, 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला साइन इनवर्स की फॉर्म में, कॉस इनवर्स की फॉर्म में, tan इनवर्स की फॉर्म में लिखा हुआ है ना मैंने आपको। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, तो 2 tan इनवर्स x हो गया है, तो सीधा सीधा ही डायरेक्ट, इसलिए तो कह रहा हूँ बहुत ईजी है क्वेश्चन। नाउ tan इनवर्स y इज इक्वल टू कितना हो गया, 3 tan इनवर्स x हो गया है, 3 tan इनवर्स x हो गया ये। अब आपको क्या करना है, देयरफॉर tan इनवर्स y इज इक्वल टू कितना हो गया, tan इनवर्स y इज इक्वल टू कितना हो गया, tan इनवर्स ऑफ tan इनवर्स ऑफ 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर, 3 tan इनवर्स x का फॉर्मूला। जैसे 2 tan इनवर्स x का ये फॉर्मूला है ना, है क्या एक तरह से 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ क्या आएगा, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। डायरेक्ट लगा दो, 3 tan इनवर्स x का फॉर्मूला। अब tan इनवर्स हटा दो, तो आंसर सी दिख रहा है हमको, y इज इक्वल टू 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। तो कौन सा ऑप्शन हुआ, tan इनवर्स हटा दें तो y इक्वल टू 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर, दैट इज सी ऑप्शन। और या फिर जैसे इसने किया प्राची ने, इन दोनों में tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y लगा दो, यानी tan इनवर्स बाहर x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। बस अंदर सॉल्व करना है तुमको और वो याद जाएगा, एलसीएम लेके सॉल्व करके याद जाएगा स्टेप, और याद जाएगा तो बात वही tan इनवर्स कर जाएगा। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y लगा दो या तो, और या फिर ये वाला स्टेप करो, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ कैसे करें, हाँ cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का फॉर्मूला तो लगा दें, लेकिन प्रॉब्लम कैलकुलेशन रूट में आएंगे ना, 1 माइनस और ये सब कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं,
क्लास लगा सकते हैं, थोड़ी कैलकुलेशन हो जाएगी और कुछ नहीं। किया है तो क्या हुआ? हाँ बस ये थोड़ी सी बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी। नहीं तो तुम्हारा कॉस इनवर्स कहाँ गायब हो गया? तो फिर तो पाई बाई 2 ही गलत हो गया भाई। पाई बाई 2 तो आएगा, अब तो सभी गलत हो गया, पाई बाई 2 तो आएगा ही नहीं। सुनो मेरी बात, कॉस इनवर्स बाहर रहेगा, बाद में उधर जाएगा। कॉस तो वो उधर नहीं लिखोगी तो कॉस 90 नहीं होगा, कॉस 90 नहीं होगा तो उधर 0 नहीं होगा, 0 नहीं होगा तो पाई बाई 2 चलता रहेगा, पाई बाई 2 चलता रहेगा तो आंसर कभी आएगा ही नहीं। भाई यहाँ तो 0 करो, फिर इसको उधर भेजो, फिर स्क्वायरिंग करो तो ये होल हो जाएगी, इसमें रूट हटेंगे, इंटू होगा। क्यों? कॉस 90 0 होता है ना भाई, उधर जाएगा तो कॉस 90 नहीं हो जाएगा। तो अभी अपन इसमें फॉर्मूला लगा सकते हैं, लेकिन कैलकुलेशन बढ़ जाएगी, जैसे तुम्हारी बढ़ रही 4 पावर 4 कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y। तो अभी हम इसको क्या कर रहे हैं, कॉस इनवर्स ऑफ 2/3x प्लस कॉस इनवर्स ऑफ 3/4x इज इक्वल टू पाई बाई 2 है। एक टर्म कोई भी उधर ले जाते हैं, यानी कॉस इनवर्स ऑफ 2/3x इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स ऑफ 3/4x। एक टर्म उधर ले जाते हैं, तो अब क्या बन गया ये, कॉस इनवर्स ऑफ 2/3x इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 3/4x। बन गया? अब तो बताओ। याद करो, पढ़ा है सब। इसको चेंज करें, p/h, p कितना है 3, h कितना है 4x, बेस कितना हुआ 16x² माइनस 9 रूट। ये हो गया। अब कॉस इनवर्स में बदल दो, क्या बन गया, कॉस इनवर्स ऑफ 2/3x इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बन गया? अब हटा दो कॉस इनवर्स दोनों साइड से, तो बन गया 2/3x इक्वल टू 2/3x इज इक्वल टू 16x² माइनस 9 रूट होल अपॉन 4x। अब डिनोमिनेटर का x काट दो और स्क्वायरिंग कर दो, x तो गया, अब स्क्वायरिंग कर दो तो 2/3 का 4/9 हो गया, और इधर हो गया 16x² माइनस 9 रूट हट गया, और नीचे 16 हो गया 4 का स्क्वायर। अब करो इंटू 16 इंटू 4 64, 64/9। यहाँ हो गया 64/9 इज इक्वल टू 16x² माइनस 9। अब माइनस 9 को ले जाओ प्लस 9, 64/9 प्लस 9 इज इक्वल टू 16x²। अब ले एल्शियम, 64 प्लस 81 अपॉन 9 इज इक्वल टू 16x²। ऐड करो 145/9 इज इक्वल टू 16x²। अब 16 को लेके जाओ नीचे, 16 इंटू 9 कर दो, तो 145/144 इज इक्वल टू x²। अब ले लो रूट, तो रूट ऑफ 145/12, दैट इज ए ऑप्शन इज करेक्ट। ए ऑप्शन इज करेक्ट। इससे थोड़ी कैलकुलेशन कम हो जाएगी, बाकी फॉर्मूला अपन लगा सकते थे, लेकिन वहां कैलकुलेशन बढ़ जाएगी क्योंकि रूट में आएगा, इसलिए। 10 मतलब 57 इंटू 10 570 अप्रोक्सीमेटली। 570 में से हम इस तरह से माइनस करें
कि हमारा आंसर 90 तक आ जाए, चाहे प्लस आए चाहे माइनस आए चलेगा। तो इसके आगे मुझे लिख दिया कल की तरह, आपको बताया था मैंने, माइनस ऑफ 540 दैट इज इक्वल टू 3 पाई। अब उल्टा कर दूंगा मैं इसको, तो मेरे पास ये हो जाएगा x इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ 3 पाई माइनस 10। अब 3 पाई माइनस 10 जाएगा कौन से क्वाड्रेंट के अंदर? सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर, जिसमें साइन फंक्शन पॉजिटिव ही होता है, इसलिए मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लिख सकते हैं। और मर्ज कर देंगे तो x इज इक्वल टू कितना हो गया? 3 पाई माइनस 10। अब आता है कॉस वाला पार्ट। अब यहाँ पर भी 57 डिग्री है। अब हम 57 में से, यहाँ भी 10 है, 10 रेडियन है, दैट इज इक्वल टू 570 डिग्री है। अब यहाँ जो माइनस होगा मुझे इस तरह करना है, मैंने आपको बताया आंसर पॉजिटिव आना चाहिए। उल्टा कर दूंगा तब, अगर मैं 540 ले लूंगा तो 540 जब उल्टा करूंगा तो आंसर नेगेटिव आएगा, तो मुझे बड़ा एंगल लेना पड़ेगा। 540 से बड़ा कितना हुआ? 4 पाई। ये कितना हुआ? 3 पाई। 3 पाई की जगह कितना लेना पड़ेगा? 4 पाई, यानी 720। तो इसको हमने ऐसे लिख दिया, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ कॉस ऑफ 4 पाई माइनस 10। अब कौन से क्वाड्रेंट में गया ये? फोर्थ क्वाड्रेंट में गया, 4 पाई माइनस 10। तो सही है, मतलब कुछ करने की जरूरत नहीं है। फिर मर्जिंग कर दी तो y कितना हो गया? 4 पाई माइनस 10। अब y माइनस एक्स आप निकाल लो, तो y माइनस एक्स कितना हो गया? 4 पाई माइनस 10 और माइनस 3 पाई प्लस 10। तो आंसर y माइनस एक्स का पाई हो गया। करेक्ट है आपका, जिसने भी दोनों ने बोला था ना, सही है। तो उसका अल्लाह आपको ये चीज़ समझ में आ गई जो अपन ने पहले किए हुए हैं। ये का ये तो किए थे पहले कितनी बारी। सबसे पहले कॉट ऑफ ब्रैकेट में, अब हमारे को यहाँ भी सिग्मा है, यानी यहाँ भी प्लस करते जाने हैं। एन की वैल्यू 1 से लेके 19 तक रखनी है। एन का मतलब कहाँ है? एन तो इधर आ रहा है पहले, तो पहले तो ये सॉल्व करें, पी की वैल्यू रखना शुरू करें। यहाँ पर पहले 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, यानी 1 क्या आएगा? 2 + 4 + 6 + 2p। तो ये हो गया आपका सिग्मा n इक्वल टू 1 to 19 कॉट इनवर्स ऑफ ब्रैकेट के अंदर 1 का 1 प्लस 2 + 4 + 6 + 2। ठीक है, p की जगह 1 रखने पे 2, 2 रखने पे 4, 3 रखने पे 6 एंड सो ऑन, लास्ट में n रखने पे 2n। अब 2, 4, 6 पूरी कंप्लीट एक सीरीज है जिसको ऐड करना है। क्या एपी के फॉर्मूले से करो? 1 नहीं है, 1, 2 नहीं है, ये 2, 2 के गैप में है बाकी सारा। तो हमारे को मालूम है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कॉट ऑफ सिग्मा n इक्वल टू 1 to 19 कॉट इनवर्स ऑफ 1 का 1, 1 मुझे नहीं पता है। अब मुझे इसमें यह पता है कि ये एक एपी है जिसमें काउंट करने पर n टर्म्स है, 1 से n तक गया, n टर्म्स है काउंट करने पर। फर्स्ट टर्म 2 है, लास्ट टर्म 2n है। और फॉर्मूला अगर आपको याद है तो ठीक, नहीं तो देख लो। एपी के सम का फॉर्मूला होता है जिसमें n हमको मालूम है n है, क्योंकि 1 से n तक रखे हुए हैं। ए मालूम है 2 है और लास्ट टर्म मालूम है 2n है। ये फॉर्मूला लगा देंगे, यहाँ पूरा सम आ जाएगा 1 के बाद। क्या आया? n की जगह कितना हुआ? n/2, a की जगह 2 और 2n। ये हो गया कॉट ऑफ सिग्मा n इक्वल टू 1 to 19 कॉट इनवर्स ऑफ ब्रैकेट में 1 प्लस। अब क्योंकि इस ब्रैकेट में से 2 कॉमन आ जाएगा और वो 2 नीचे कट जाएगा, क्या बचेगा? n इंटू n+1 और देयरफॉर कॉट ऑफ सिग्मा n इक्वल टू 1 to 19 कॉट इनवर्स ऑफ, अब ये कितना हो गया? 1 + n इंटू n+1। ऐसे ही छोड़ते हैं, अभी इसको नहीं सॉल्व करते हैं, ऐसे ही छोड़ देते हैं, 1 + n इंटू n+1। अब हम क्या करें? ये कॉट इनवर्स 1 + n इंटू n+1 आया, इसको मैंने लिख दिया, क्योंकि कॉट इनवर्स को हम रेसिप्रोकल करके
कॉट इनवर्स 1 प्लस एन अपॉन एन प्लस 1 का रेसिप्रोकल कर दिया, क्या बन गया वो टेन इनवर्स बन गया। ठीक है, यहां तक कर लिया तुमने। अब आगे का स्टेप, अब आगे क्या करें, आगे हम इसको लिख सकते हैं ऐसे, कॉट ऑफ सिग्मा एन इक्वल टू 1 to 19 टेन इनवर्स ऑफ ब्रैकेट में। अब यहां पे देखो n और n प्लस 1 है, 1 प्लस एक्स वाई, 1 प्लस एक्स वाई, x प्लस वाई नहीं है ऊपर, होता तो काम उधर, 1 प्लस एक्स वाई टाइप का है ये। क्या करूं, 1 है ना ऊपर, 1 ये कर दिया, ऊपर 1 है ना, आगे क्या कर दिया, प्लस एन माइनस एन, यही तो लाना है, अभी आएगा ये प्लस एन माइनस एन कर दिया, नीचे सेम 1 प्लस एन इंटू एन प्लस 1, ये सेम हो गया। अब क्या बना है, कॉट ऑफ सिग्मा एन इक्वल टू 1 to 19 टेन इनवर्स ऑफ। अब इसको ऐसे पढ़ना, n प्लस 1 माइनस एन, n प्लस 1 एक साथ नीचे लिखो और n अलग बीच में माइनस, ऐसे पढ़ो। ऐसे देखो, अब बना टेन इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, बन गया फॉर्मूला। टेन इनवर्स x माइनस टेन इनवर्स y का लिख देंगे, यानी टेन इनवर्स फर्स्ट नंबर माइनस टेन इनवर्स सेकेंड नंबर। अब ये ऐसे हुआ, कॉट ऑफ सिग्मा n इक्वल टू 1 to 19 टेन इनवर्स ऑफ n प्लस 1 माइनस टेन इनवर्स n, ऐसे हुआ टेन इनवर्स x माइनस टेन इनवर्स y, यानी टेन इनवर्स ऑफ n प्लस 1 माइनस टेन इनवर्स ऑफ n बन गया। ठीक है, अब हम रखते हैं ये वैल्यूज, अब हम एक एक करके इसमें क्या रखेंगे, पहले 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 और फिर लास्ट में। यहाँ पे 1 रखने पर टेन इनवर्स ऑफ 2 माइनस टेन इनवर्स ऑफ 1। अब ये क्या बन गया, अब अगर ये वैल्यूज यहाँ पे रखना शुरू करें 1 से लेके आगे, ये बन गया कॉट ऑफ टेन इनवर्स ऑफ 2 माइनस टेन इनवर्स ऑफ 1, पहली टर्म 1 रखने पर टेन इनवर्स 2 माइनस टेन इनवर्स 1। अब 2 रखने पर टेन इनवर्स 3 माइनस टेन इनवर्स 2। अब 3 रखने पर और इस तरह रखते जाने पर लास्ट में 19 रखने पर इस तरह से हमारी वैल्यूज हो गई है। अब क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं अपन यहाँ पे, फर्स्ट सेकेंड पॉजिटिव नेगेटिव, फर्स्ट सेकेंड कट, पॉजिटिव नेगेटिव, चलता चलता, तो 2 ही टर्म बचेगी फाइनली। तो इसमें से कौन सी, ये वाली, और उसमें से ये वाली, उसकी सेकंड तो उसकी फर्स्ट, 2 ही टर्म बचेगी, सब एक दूसरे से कट, सेकंड फर्स्ट सेकंड फर्स्ट सेकंड फर्स्ट, ऐसे कटता जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास अब केवल 2 ही टर्म बच रही है, दैट इज कॉट ऑफ टेन इनवर्स ऑफ माइनस का टेन इनवर्स ऑफ 1, सेकेंड वाला पार्ट इसका, और उधर से प्लस का टेन इनवर्स 20, यही बच रही है। अब कॉट बार है टेन इनवर्स 20 माइनस टेन इनवर्स 1 में लगा देते हैं फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला, टेन इनवर्स x, टेन इनवर्स x माइनस टेन इनवर्स y, दैट इज टेन इनवर्स ऑफ x माइनस y अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। हाँ कर लो, टेन इनवर्स 20 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 20 इंटू 1, टेन इनवर्स x
माइनस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला हो गया। सॉल्व करने पर कितना है 19/21, 19/21। हो गया। अब उल्टा कर दें टेन इनवर्स को तो वो कॉट इनवर्स बन जाएगा, कॉट इनवर्स ऑफ 21/19। और अब मर्ज कर देंगे तो 21/19 आंसर। इस तरह से इसका ऑप्शन है सी, 21/19 करेक्ट। कॉट इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर माइनस 7 कॉट इनवर्स एक्स प्लस 10 ग्रेटर देन 0। नहीं, कॉट में आंसर है ना सारे, तो 10 में लाने से क्या मतलब अभी। ओके, ये हो गया वाई स्क्वायर माइनस 7y प्लस 10 ग्रेटर देन 0। अगर हमने इसको y लेट कर दिया, लेट y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स x, तो ये अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई जिसकी स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से फैक्टर हो गए। y माइनस 5 y माइनस 2 ग्रेटर देन 0। अब क्यों -5 -2 -7 इंटू हो गए। अब नहीं, हाँ अभी थोड़े दिन पहले बताया था मैंने सबको, थोड़े दिन पहले ही हमने ये सब चीज़ें की थी। यहाँ पर आएंगे 2.75, इसको 0 मानेंगे, इसको 0 मानेंगे तो दो वैल्यूज आएंगी 2 और 5, प्लस माइनस प्लस। अभी थोड़े दिन पहले ही तो किया था ये वाला स्टेप। तो चैप्टर कौन सा, इसी चैप्टर में था। तो इसके बाद प्लस माइनस मार्क कर दिया। इसके बाद अब ग्रेटर देन 0 के हिसाब से y की वैल्यू 2 से कम होगी और y की वैल्यू 5 से ज्यादा होगी। ठीक है, y का मतलब है कॉट इनवर्स x, तो कॉट इनवर्स x की वैल्यू 2 से कम होगी और कॉट इनवर्स x की वैल्यू 5 से ज्यादा होगी। अब हमको ये ध्यान से सोचना है भाई, यहां हम क्या रखेंगे x की जगह, कोई भी वैल्यू, एनी रियल नंबर। ये याद होने चाहिए बच्चों को, उसका मेरे पास इलाज नहीं है। माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी होता है इसके लिए, और जो आंसर्स आते हैं वो हमेशा 0 to π होने चाहिए। अब ये उसका मेरे पास इलाज नहीं है, मैं 1000 बार बोल चुका। x की वैल्यू क्या रखनी है, जो आपकी मर्जी हो, कोई भी रख सकते हो, एनी रियल नंबर। और जो आंसर्स आएंगे वो अपने को पता है कहाँ होंगे, 0 to π के बीच में होंगे, यानी कि 0 से 3.14 के बीच में होंगे, 0 से 3.14 के बीच में होंगे। तो ये तो सही है कि ये 0 से 3.14 के बीच में है, 2 से कम है ना, तो 3.14 से तो कम ही है, सही है। 0 से 3.14 के बीच में होना चाहिए, और वो मेरा आंसर जो है वो 5 से बड़ा है, तो नेचुरली 3.14 से तो बड़ा ही हो गया ना, उस रेंज में कहाँ गया, रिजेक्ट। ये अब ये इतनी नॉलेज तो होनी चाहिए इसका बोला, क्योंकि अपने को पता है कि यहाँ x हम कुछ भी रख देंगे, आंसर जो है वो 0 to π होना चाहिए, और 0 to π का मतलब होता है 3.14 0 से लेके, लेकिन ये तो ऑलरेडी 5 से बड़ा है, मतलब 5.1 है, तो 5.1 उस रेंज में कहाँ आया, 0 से 3.1। नाउ रिजेक्ट, because we know that cot inverse x belongs to 0 to π, ओपन या क्लोज, 0 to π ओपन, ये अपना होता है, इसलिए हम इसको तो रिजेक्ट कर दिया। यानी फाइनली कॉट इनवर्स x की वैल्यू लेस देन 2 होनी चाहिए। अब मैं इसको, और ये भी मुझे पता है कि इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी, 0 से 3.14, जो कि अभी तो सही है, यानी स्टार्टिंग कहाँ से होगी इसकी, 0 से होगी मेरे पास, है ना। अब ये मैं इसको उधर भेजूं तो मेरे पास क्या होगा, सोचिए बताओ, राइट साइड में भेज दूं उसको,
देयरफॉर x इज ग्रेटर देन cot 2, जैसा अभी अपन ने डिस्कस किया था। हाँ, तो आंसर हुआ cot 2 से लेके इंफिनिटी। x की वैल्यू क्या हुई, cot 2 से लेके इंफिनिटी, क्योंकि x अपने को मालूम है माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी है। x की बात कर रहा हूँ, x तो माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी है, तो देयरफॉर x बिलोंग्स टू cot 2 comma infinity open intervals, that is C option is correct। ये पूरा एक तरह से डोमेन और रेंज पे बेस्ड क्वेश्चन है, एक तरह से डोमेन एंड रेंज। भाई बीच का ये फैक्टर्स कर लो है, बाकी तो पूरा डोमेन एंड रेंज पे बेस्ड। तो वहाँ आने के बाद तो कुछ है ही नहीं, आपको डोमेन रेंज ही ध्यान रखनी है ना। बस आज के लिए 10 क्वेश्चन, कल वापस 11 से आगे स्टार्ट करते हैं। अगर आप ट्राई करना चाहो तो ये क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो, ये क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो जिसको भी आज करने की इच्छा है।